हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमजी चैनल। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। आज मैंने अभी एक रिसेंटली वीडियो अपडेट किया है जहाँ पे एक बहुत बड़े शेयर के अंदर बहुत बड़ी न्यूज़ है जिसको मैंने कवर किया है। और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी अच्छी एक बड़ी एडवाइस है, एडवाइजरी फर्म से, वो भी मैंने कवर किया है, तो आप ये भी एक बार चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एक शेयर के बारे में जिसके प्रोडक्ट्स हम पूरे ईयर में तो यूज़ करते ही हैं, बट दिवाली में हम उसको बहुत ज़्यादा स्केल पे यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस शेयर के टारगेट्स क्या हैं और इस शेयर के बारे में पूरी डिटेल एनालिसिस करने का कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, हम जिस शेयर की बात करने वाले हैं उस क्या शेयर की मार्केट कैप अगर आप देखोगे तो लगभग 64,000 करोड़ की मार्केट कैप है, जो कि एक लार्ज कैप कंपनी है। करंट प्राइस अगर आप देखोगे तो 659 के आसपास है। कंपनी का जो हाई था वो लगभग 857 के आसपास था। कंपनी जो है अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी अच्छे डिस्काउंट रेट पे आपको मिल रही है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी देखोगे तो लगभग 22% के आसपास है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखोगे तो लगभग 26% के आसपास है, जो कि काफ़ी अच्छा है। स्टॉक का पी देखोगे तो 67 के आसपास है। और डिविडेंड यील्ड अगर देखोगे तो 0.47। कंपनी ज़्यादा डिविडेंड देती नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लास्ट 3 क्वार्टर्स के मैंने आपको नंबर्स यहाँ पे लिस्ट हो चुके हैं। सेल्स अगर आप देखोगे ये कंपनी की तो 2500 करोड़, उसके बाद 2100, बाद में 2700। सेल्स जो है कंपनी की थोड़ी वॉलेटाइल है, बट 2100 के ऊपर ये कंपनी जो है सेल्स कर रही है। किसी किसी क्वार्टर में कोई कंपनी अच्छा सेल्स करती है, किसी क्वार्टर में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती। अगर कंपनी अच्छी हो तो आपको बिलीफ रख के वो कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड रहना है। सम क्वार्टर्स माइट बी गुड, सम माइट बी बैड, बट हमें कन्विक्शन होना चाहिए कि कंपनी लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा करेगी। अब बात कर लेते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में। तो लास्ट 3 क्वार्टर्स में अगर आप देखोगे तो 253 से 220 और 250, सो 200 और 250 के रेंज में है। जो तीनों क्वार्टर्स से कंपनी के जो प्रॉफिट है वो काफ़ी एक ही रेंज में ट्रेड हो रहे हैं, मैं कहूँगा। हाईली वॉलेटाइल भी नहीं है, स्लाइटली गिरावट थी, तो वहाँ से अगर आप देखोगे तो 253 का जो लेवल है प्रॉफिट का, वो वापस से 2 क्वार्टर्स के बाद कंपनी ने अचीव कर लिया है। कंपनी के पास जो रिजर्व्स है वो रिजर्व्स अगर आप देखोगे तो 2500 करोड़, 3200 करोड़ और फिर 3800 करोड़। कंपनी के रिजर्व्स मैसिवली बढ़ रहे हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर आप कर्ज़ा देखोगे तो लास्ट क्वार्टर से कंपनी ने थोड़ा सा कर्ज़ा जो है वो बढ़ाया है। हो सकता है कि कंपनी कुछ कैपेक्स प्लान कर रही हो या कुछ एक्सपांशन का इनका प्लान होगा। ये भी एक बात हो सकती है। हालांकि अगर आप देखोगे तो कंपनी जो है काफ़ी अच्छी है। अगर कंपनी क्या, जैसे मैंने प्रीवियस में दिखाया कि कंपनी के सेल्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, प्रॉफिट भी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। लास्ट 3 प्रॉफिट जो है वो मैसिवली बड़े नहीं है, बट प्रॉफिट जो है वो इनलाइन है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो बोरोइंग्स भी अगर आप देखोगे तो 767 से कम हुए थे, फिर से अभी बढ़े हैं। यहाँ पे बात कर लेते हैं प्रोमोटर्स होल्डिंग की। तो कंपनी का जो मेजर शेयर है वो कंपनी के मालिक के पास ही है, तो लगभग 75% के आसपास। ये काफ़ी कम शेयर में आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी के ओनर ही कंपनी का पूरा जो शेयर है वो लेके रख देते हैं। कंपनी के अंदर अगर आप देखोगे तो एफ का जो है वो होल्डिंग है लगभग 11% के आसपास है। माइनर सा जो स्टेक है वो कम किया है। यहाँ पे फिर से आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हो, जितना स्टेक जो है या माइनर सा स्टेक एफ ने कम किया, उतना ही स्टेक जो है वो एफ ने बढ़ा लिया है। तो पिछले अगर आप देखोगे पिछले कुछ क्वार्टर्स में एफ ने यहाँ पे माल काटा है, तो यहाँ पे डी ने वो माल खरीद लिया है। अगर कंपनी अच्छी होगी तो ये गेम मैं हर वीडियो में बोलता ही हूँ कि डी जहाँ पे बेचेंगे वहाँ एफ खरीदेंगे, जहाँ एफ खरीदेंगे वहाँ डी जहाँ एफ बेचेंगे वहाँ डी खरीदेंगे। ये जो होता है कि अगर कंपनी अच्छी होती है तो डी और एफ जो है वो माल को एक दूसरे को बेचते रहते हैं। पब्लिक की भी होल्डिंग अगर आप देखोगे तो लास्ट 3 क्वार्टर्स में पब्लिक की भी होल्डिंग जो है वो बड़ी है। काफ़ी ये भी काफ़ी एक अच्छा मैं कहूँगा कि रिटेल इन्वेस्टर्स का इनिशिएटिव है कि अच्छे अच्छे कंपनीज़ में जो है अपनी होल्डिंग जो है रिटेल इन्वेस्टर्स बढ़ा रहे हैं। कंपनी की अगर आज की परफॉर्मेंस अगर हम देखेंगे तो लगभग 1 रुपये के 1.5 रुपये के आसपास की गिरावट थी। कंपनी का अगर आपको मैं 1 साल का चार्ट दिखाऊं तो कंपनी लगभग जो है अपने ऑल टाइम हाई से 20 से 25% के आसपास आपको
डिस्काउंट में मिल रही है। कंपनी ने ज़्यादा कुछ परफॉर्म करके दिया नहीं है पिछले 1 साल में। सो अगर मैं 5 साल का अगर आपको चार्ट दिखाऊं तो 5 साल में आप देखोगे कि पैसे को जो है वो 1.5 गुना बढ़ा के दिए हैं। सो आप देखोगे कि जब लॉन्ग टाइम हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो हमको अच्छे रिटर्न जनरेट होके मिलते हैं। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि कंपनी के लिए कुछ कंडीशंस अच्छी ना हो या कंपनी के अंदर कुछ एक्सटर्नल मैटर्स की वजह से कंपनी अच्छा परफॉर्म ना कर पा रही हो। सो मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूँ वो कंपनी है बर्जर पेंट्स। सो पेंट्स जो है वो हम लोग दिवाली के अंदर काफ़ी यूज़ करते हैं। आप देखोगे कि हम पूरे ईयर में तो आप जैसे भी देखोगे तो बिल्डिंग मतलब एवरीवेयर आप जहाँ पर भी बिल्डिंग देखोगे, जहाँ पर भी रॉ मटेरियल सीमेंट ईंट आप देखोगे वहाँ पे पेंट होना ही होना है। बट मोस्टली जैसे ही दिवाली आती है तो बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने घरों को पेंट करवाते हैं। तो ये जो कंपनीज होती हैं उनको काफ़ी बेनिफिट होता है। एक ये कंपनी है नंबर 2 पे, और नंबर 1 पे है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स को मैं इसीलिए कवर नहीं कर रहा क्योंकि कंपनी जो है अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रही है। सो वहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट होने के चांसेस कम है। बट अगर ये कंपनी को आप देखोगे तो अपने ऑल टाइम हाई से आपको 25% के आसपास, 20-25% के आसपास डिस्काउंट दे रही है। तो यहाँ पे आपको अच्छे खासे गेंस होने के आशंका है। सो इसीलिए मैं एशियन पेंट्स को नहीं कवर करके मैं बर्जर पेंट्स को कवर कर रहा हूँ। सो आप ये कंपनी के अंदर भी आप मैंने आपको दिखाया कि अगर आप लॉन्ग टर्म का चार्ट देखोगे तो लगभग 37,000% के रिटर्न्स ये कंपनी ने जनरेट करके दिए हैं। सो ये भी इंडिया की नंबर 2 की कंपनी है पेंट सेक्टर में। सो इसके बाद मैं आपको कंपनी के टारगेट्स बताऊंगा। सो आप टारगेट्स भी देख सकते हो। सो यहाँ पे आप देखोगे कंपनी को 16% एनालिस्ट जो है 25 एनालिस्ट कंपनी को कवर करते हैं। अपसाइड अगर आप देखोगे तो लगभग 34% के आसपास है। 885 लगभग 900 रुपये के जो टारगेट्स हैं वो कंपनी के अंदर दिखेंगे आपको। और मीडियन में अगर आप देखोगे तो लगभग 5% की अपसाइड है। लो में अगर आप देखोगे तो 20% की जो है वो डाउनसाइड की आशंका है। बट मुझे नहीं लगता कि 20%, क्योंकि ऑल टाइम हाई से अगर आप देखोगे ये तो एक तो ये लार्ज कैप कंपनी है, कंपनी के सेल्स भी अच्छे हैं, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग भी है और ऑलरेडी 25% के डिस्काउंट रेट पे आपको मिल रही है। सो यहाँ से भी अगर 20% अगर आपको गिरावट, मैं नहीं मानता जब तक निफ्टी के अंदर कोई मेजर अगर कोई न्यूज़ ग्लोबली नहीं आती। सो इतने नीचे के लेवल्स नहीं आ सकते। सो मैं अभी एज्यूम कर रहा हूँ कि कंपनी बाउंस बैक करेगी और अच्छे लेवल्स लेके आ सकती है। तो 885 जो है वो यहाँ पे हाई बता रहे हैं। लगभग 34% की अपसाइड इस काउंटर में है यहाँ से। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी बर्जर पेंट्स के ऊपर राय। सो अगर आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा है तो आप पोर्टफोलियो में होल्ड करके रख सकते हैं, और अगर आपके फ्रेश एंट्री लेनी है तो आप यहाँ से भी मैं कहूँगा कि आप एसआईपी के वे में हर दो दो शेयर के हिसाब से एसआईपी करके आप शेयर खरीद सकते हैं। सो ये थी मेरी कमेंट्री ऑन बर्जर पेंट्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू गाइस।